राधे श्री राधे राधे मधु जी। जी, श्री राधे। राधे राधे जी। कैसे श्री हो? राधे। आनंदम आनंदम। जैसे उस दिन 2-3 दिन पहले एक वो सुना रहे थे ना कि मेरे ऊपर ऐसे ही पानी बॉयल पानी गिरा हाँ जी, हाँ जापान जी। पर, है ना? सेम ही मेरे साथ हुआ। तो ऐसे ही मैं भी घर पे गिरी और मतलब इतनी जोर से गिरी, राइट लेग मेरी सीधी और लेफ्ट लेग मेरी बिल्कुल पीछे। ओ, और मेरे को ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे को ना पकड़ के नीचे बिठाया हो। नहीं मतलब समझ नहीं, मतलब धम से गिरे। धम से गिरे, बट ऐसे इतने आराम से मैं गिरी जैसे मेरे को नीचे से किसी ने संभाल लिया हो। पर वो तो लेग्स आपकी स्ट्रेच हो गई, वो तो हाँ, और लेग तो होगी इम्पॉसिबल है। स्ट्रेच। हाँ, बट मेरे को खुद ही नहीं समझ आया कि मेरे को ऐसे संभाला किसी ने। मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे को नीचे किसी ने पकड़ के बिठा दिया हो। और मैंने अपनी पीछे वाली लेग इतनी मुश्किल से आगे करके सीधी की ना, पैर पे हल्की सी स्वेलिंग आई, बट कोई इतना ज्यादा नहीं पर हुआ। वो तो चोट आने वाली चोट चीज आने थी जो वाली। आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाँ, चोट आ सकती थी। बहुत। मेरे हस्बैंड ने बताया, कहते 2 दिन पहले ही ऐसे ही मेरा फ्रेंड गिरा था, कहते उसकी थाइस पे फ्रैक्चर हो गया। ओ, हाँ ये हो जाता है। हाँ, और मैं तो इतने आराम से गिरी ना जैसे मेरे को किसी ने नीचे से संभाल लिया हो, भी पकड़ के नीचे बिठाया हो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को, मैं उसको लड्डू बोलती हूँ घर में, वैसे उसका नाम मैंने मधुसूदन रखा हुआ है। वाह, तो कितना सुंदर नाम है। मैंने उसको बोला, जोत जगाने लगी, मैंने कहा लड्डू, आज तूने माँ को बहुत अच्छे से संभाल लिया, तेरा थैंक यू। निधि जी मैं बता नहीं सकती, मैं जोत लगा के जैसे खड़ी हुई मेरे पैर का पेन एकदम खत्म। जैसे पैर में मेरे पेन है ही नहीं। नहीं तो मैं चल नहीं पा रही थी, लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मेरे पैर में पेन था। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर अनुभव है। हाँ बिल्कुल, पैर का मेरे पेन खत्म हो गया। और मैंने फिर उसको लड्डू को उठाया, मैं उसको पारी भी करती हूँ, उठाती हूँ पारी भी करती हूँ। और मैं उसको यही बोलती हूँ कि बेटा मानती हूँ मैं उसको अपना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैंने क्या? उसको बोला कि लड्डू तूने आज माँ को संभाल लिया, मतलब तूने, जितनी जोर से मैं गिरी थी मेरे को चोट नहीं लगी। और पता नहीं, जैसे ये बात है मंडे मंडे की, 27 को जैसे मंडे था। हाँ, उसके बाद 8 दिन बाद मंडे की 27 की जन्माष्टमी थी। तो मैं झूला डालती हूँ घर में, और झूला भी मैं अपनी लॉबी में डालती हूँ, मंदिर में, अपने घर के मंदिर में नहीं डालती। झूले में 6 दिन रखती हूँ, फिर मैं छठी करती हूँ। तो जन्माष्टमी वाले दिन मैंने, और 6 ड्रेसेस मैं इनकी रोज नई खुद सिलती हूँ, मैं ड्रेसेस इनको 6 दिन नई ड्रेसेस बनाती हूँ। तो मंडे को जैसे इनकी मैंने करा, तो छठी का फिर हम फ्रेंड्स वगैरह मिलके ना कीर्तन करते हैं। तो ट्यूसडे मॉर्निंग मेरी जेठानी की डेथ हो गई। सो सॉरी। तो फिर मैंने, वो करना नहीं था, पूजा वगैरह करनी नहीं थी, तो मेरी फ्रेंड आई, वो इनको ले गई। 6 दिन उन्होंने अपने घर पे रखा। एक दिन तो ये गए, वो कहती कि मधु ये तो उदास हो गया, कहती। फिर मैंने कहा कि मम्मी से बच्चा अलग होता है ना, तो उदास होता है। कहती फिर अगले दिन इनको खिलौने दिए, खिलाया पिलाया 2-3 टाइम, मतलब इनको कहती फिर अगले दिन हंसने लग गया। और संडे को भोग हुआ, 13वीं हुई, और संडे रात को मैं इनको लेके आई, वो देने आए मेरे को, घर ही देने आए, कहते दे जाते हैं। और मैं इनको देख के इतना रोई ना, पता नहीं मेरे क्यों आंसू आ संडे रात। आपको पता है क्यों आंसू आए? आपको इस बात का हाँ, आंसर पता है? हाँ, मतलब देखते ही मैं इनको इतना रोई, मैंने गले लगाया, प्यार किया। और मंडे सुबह ये मैं गिर गई। तो फिर मेरी फ्रेंड हंसने लगी, कहती तू 13 दिन इससे दूर रही है ना, तो इसने तेरे को अपना गुस्सा भी दिखाया और संभाला भी है, संभाल देख ले, कहती। लिया। सही सही। देखिए तो बहुत अच्छा है, और मुझे तो यही फील होता है कि वो एक दिन पहले इसीलिए आए क्योंकि हाँ, उन्हें पता था आपको चोट आने वाली है और उनको ही उन्होंने जरूरत मेरे है, को, पहले माँ को जरूरत हाँ, है, तो उन्होंने गुस्सा नहीं खाया। मुझे ऐसा गुस्सा, लगता है, ये मेरा हाँ, भाव हाँ, है
कि वो माँ पे तो बच्चा, और वो भी मतलब ठाकुर जी से, वो तो माँ पे भी गुस्सा हो ही बिल्कुल नहीं सकते। तो बिल्कुल। उन्हें हाँ, पता था कि माँ को कल चोट आने वाली है, तो आज मुझे पहुंचना चाहिए ताकि मैं पहुंचना। उनको और संभाल उन्होंने, पाऊं। हाँ देख लो मेरे मतलब कितना बड़ा कष्ट उन्होंने मेरा काटा। बिल्कुल, ये सीरियसली, क्योंकि नॉर्मली योगा भी करते हैं ना, हम्म तो हम्म। प्रॉपरली स्ट्रेचिंग अच्छी तरह से आ जाए वो टाइम लेता हाँ, है। टाइम लेते हैं, हाँ। और इस मतलब जिस हिसाब से हाँ मैं गिरी, और मेरे को हफ्ता थोड़ी थोड़ी पेन होती रही, जैसे एक दिन लेग में हुई, एक दिन बैक में। मतलब मेरे को ऐसे लगा कि वो मेरे को, मतलब जो पेन एकदम मानी थी वो मेरे को धीरे धीरे दे रहा है, कि माँ को ज्यादा तकलीफ ना हो। हाँ बहुत अच्छा, और मतलब, बहुत ही अच्छा अनुभव आपका, बहुत सुंदर कि लाला ने आपको कितने अच्छे से मधु जी संभाला। और हाँ बस लाला आपको ऐसे ही देखते रहे, मैया को ऐसे, लाड ऐसे ही लड़ाते रहे, और आप भी उन्हें ऐसे ही रिझाते रहे। सच में होली पे ना जैसे सोचा कि मैं आज होली खेलूंगी तो ठाकुर जी के साथ खेलूंगी, मैंने किसी का रंग नहीं लगवाना। तो सारा दिन जैसे मैं उदास रही कि मैंने तो होली इनके साथ ही खेलनी है। उसके बाद क्या हुआ, शाम को हस्बैंड कहते चल मंदिर चलते हैं। न चल, कहते तेरे को ऐसे ही एक राउंड दिलवाया आता हूँ, तो उदास बैठी है। तो हम लोग यहाँ पे फेमस है काली देवी का मंदिर, तो हम वहाँ मंदिर गए। मैं मंदिर से आगे निकल गए और हस्बैंड ने फिर गाड़ी वापस मोड़ ली। मैंने कहा क्या हुआ, कहते चल मंदिर जाते हैं। मैंने कहा मैंने तो आपको बोला था भी मैंने गाड़ी से उतरना नहीं है। कहते चल कुछ नहीं होता, मंदिर चलते हैं, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। हम मंदिर गए काली देवी के, वहां पे राधा कृष्ण की ना प्रतिमा थोड़ा टाइम पहले ही आई थी। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा अभी यहाँ पे ना राधा कृष्ण जी की भी है, भी बहुत सुंदर स्वरूप है, चलो हम चलते हैं। मैंने कहा आपको मैंने इनका हाथ पकड़ा और मैं उधर ले गई इनको। बाहर एक फैमिली खड़ी थी और एक लड़का खड़ा था, वो उनके ना रंग लगा रहे थे। तो मुझे लगा कि जैसे वो फैमिली मेंबर्स ही हैं, होली खेल रहे हैं। तो हम माथा टेका, अंदर थोड़ी देर रुकी, मैं वापस आ गई। वापस आई, वो लड़का ना बाहर ही खड़ा था, उसके हाथ में छोटी सी डब्बी, और उसके अंदर चांदी की दो कटोरियां थी, और उसमें सिर्फ हल्का हल्का एक चुटकी रंग पिंक था, एक ब्लू कलर का था। तो कहता ये ना, मैं कहता मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, मैंने आपको रंग लगाना। तो मैंने कहा ये रंग कहाँ से आया, आप कौन हो। कहता ये मत पूछो आप रंग कहाँ से आया, कहता बस बिहारी जी का रंग है। कहता उसने बिहारी जी का रंग बोला, मेरा मन करा कि मैं उसके पैर छू लूं। था वो 21-22 साल का लड़का, और इतना सुंदर, वाइट उसने कुर्ता पजामा पहना। तो मेरे हस्बैंड ने ना उसकी डिब्बी में हाथ डालने के लिए भी रंग लेके लगा लूं, इनका हाथ पकड़ लिया। कहते आप नहीं रंग लगाओगे, मैं लगाऊंगा आपको रंग। उसने मेरे भी रंग लगाया, पिंक लगाया, फिर ऊपर ब्लू लगाया, फिर मेरे हस्बैंड के लगाया। तो फिर उसके बाद मैंने कहा आज मेरी यही इच्छा थी कि मैं ना रंग लगाऊं बिहारी जी का। मैंने उसको बोला। कहता बस ये मत पूछो, बस आपके पास ये रंग आ गया, और ये कहता बहुत स्पेशल रंग है। और जैसे ही हम गाड़ी में आके बैठे, मैं तो इतना मतलब अंदर से खुश होगी ना, मैंने फटाफट अपनी सेल्फी ली, अपनी फ्रेंड को भेज दी। मैंने कहा लो जी, मेरे को तो बिहारी जी का रंग लग गया। बिल्कुल फिर बिल्कुल, हम देखिए। हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी में आके बैठे, हमारी गाड़ी इतनी महकी जैसे बिहारी जी का वहां से इत्र आया हो कोई हमारे पास। और मेरे हस्बैंड कहते कहते मधु जी इतनी सुंदर, कहते खुशबू कहाँ से आ रही है। मैंने कहा ये तो बिहारी जी के मंदिर की है, जो वहां से अंदर से इत्र नहीं, वो कॉटन वाला हाँ मिलता जो जी, हाँ अंदर, जी, हाँ जी, वो देते हैं। या चौखट वाला जो उनका इत्र होता है। मैंने कहा ये तो बिहारी जी का रंग है, मैंने कहा बिहारी जी की महक है ये तो। मतलब इतनी मैं खुश हुई, मेरे आंसू आए कि जो मेरा सपना था आज वो पूरा हो गया, मेरे को बिहारी जी ने रंग लगा दिया। बिल्कुल, कहाँ आप घर में बैठे हुए थे और मन में हाँ कुछ कुछ सोच रहे थे, और हाँ, देखिए ठाकुर जी सब सुन रहे थे, और उन्होंने सब इंतजाम किया जो सब आप चाहते थे। कितनी सब सुंदरता से उन्होंने पूरा किया मधु जी, बहुत सुंदर। सच में बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी, ऐसे ही राधा रानी सुनती है। मेरी मदर की डेथ को ना 3 साल हो गए। तो मदर की डेथ हुई, तो लड़कियों को होता ही है ना, मदर से थोड़ी ज्यादा अटैचमेंट फीलिंग्स भी होती हैं। तो हम लोग बरसाना गए, तो मैंने राधा रानी को बोला, मैंने कहा राधा रानी अब आप मेरी माँ हो, आप ही मेरा मायका हो।
अब मैंने उसके बाद ना बरसाने को अपना मायका बना दिया। तो मैंने राधा रानी को बोला कि मैंने आपको माँ मान लिया, अब मेरे को कोई ऐसा सबूत दो कि आपने भी मेरे को बेटी मान लिया। इतना रश था उस टाइम, इतना रश था, हमारे वाल कहाँ पे क्लिप उड़ गए, मतलब इतना बहुत ज्यादा रश। तो मैंने अपनी फ्रेंड का हाथ पकड़ा, हम दो लोग ना किसी तरीके, जो आगे ग्रिल लगी हुई है ना वहां को, उसको पकड़ के ना हम आगे खड़े हो गए भी चलो थोड़ा रश निकल जाए, नहीं तो हम गिर जाएंगे, इतना धक्का मुक्की था। तो थोड़ी देर बाद पता नहीं रश कहाँ से हट गया, थोड़ी देर बाद ही 2-3 सेकंड में ही रश खत्म हो गया, और मेरे पैर के पास ना 5 रुपए का सिक्का आ गया, सिक्का पड़ा। और पता नहीं, मेरे को मंदिर में बहुत बार पैसे मिलते हैं और मैं उठाती हूँ, मैं गुल्लक में डाल देती हूँ वहां पे। तो मैंने वो सिक्का उठाया, मैंने कहा गुल्लक में डाल दो, पता नहीं आगे से कहाँ से एक आए, बुजुर्ग थे, मतलब या तो गोस्वामी जी होंगे वहां पे, गोस्वामी जी थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहते बेटा ये गुल्लक में नहीं डालने, ये राधा रानी ने आपको आशीर्वाद दिया। तो मैंने कहा माँ तुम मायका मेरे है को, ना आपका। मैंने कहा माँ ने सच में सबूत दे दिया, राधा रानी ने भी, मैंने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया, मैंने तेरे को घर आए लड़की को शगुन दे दिया। जगन दे दिया, बराबर अब वही छुट्टियां आप। का टाइम आता है ना, हाँ मैं बोलती हूँ राधा रानी, अब माँ लड़कियों को बुलाती है ना, भी छुट्टियां होगी मायके आ जाओ, मैंने कहा आप भी हमें बुलाया करो। बहुत सुंदर मधुर जी, कितना सुंदर और कितना मीठा रिश्ता है। हाँ सच में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे याद है आपने ये मुझे भेजा था, जैसे ही आपने बताया ना, फिर आपके हस्बैंड आपको गाड़ी में ले, तब भी मुझे याद आ गया था कि हाँ जी, हाँ जी, आपने साझा किया था। हाँ बहुत सुंदर। बहुत जल्दी सुनती है राधा रानी ठाकुर जी, बहुत जल्दी सुनते हैं। जल्दी पता है सुन क्यों लेते हैं? जब आप अपने जीवन की डोर छोड़ देते हो ना, कि तुम देख लो अब मैं तो हार गई, तो वो डोर, जब वो डोर भाग रही होती है ना, जो है ना एक पहाड़ टूट रहा होता है, वो ऐसे खड़े हो जाते हैं आपके, आपको अपनी छत्र छाया में ऐसे ले लेते हैं कि आपको कोई छू भी नहीं पाता। आपकी जो इच्छा होती है बड़ी या छोटी, फटाफट, कि आप पे सच कोई में। दुख ना आ पाए, वो समर्पण है आपका मधु जी, इसीलिए इतनी जल्दी सुन लेती है। अगर कोई पूछे कि मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है, मैं सभी को एक ही आंसर मैंने आज तक दिया है, एक बार शांति से बैठिए अपने मंदिर में या मंदिर के बाहर, सिर्फ शांति से बैठ के अपने यूनिवर्स में घुसिए, अपना यूनिवर्स मतलब अपना बॉडी में वापस घुसिए, और देखिए क्या आपका समर्पण उनके जैसा है। बहुत बार ये कहते हैं कि भाव नहीं बांटना चाहिए, अनुभव नहीं बांटना चाहिए, पर देखिए सबकी जो राय है, सब जो अपना बोलते हैं, जो भी कहते हैं, कोई बात नहीं, वो उनकी बात है, बहुत आदर है। हर एक का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मुझे ऐसा लगता है अपना अनुभव जरूर बांटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो भी सखियां अपना अनुभव बांटती है ना, तो बहुत दूसरी सखियों को रास्ता दिख जाता है बिल्कुल। कि ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं चला। और यही है ना कि इसमें सारे ठाकुर जी के प्यारे हैं, जो भी जुड़े बिल्कुल, हुए हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब जो भी वही जुड़े हैं। बात है कि हाँ अपने आप ही, मतलब मैं तो अकेली चली थी, और एक कुछ तो शेर है कि हम तो अकेले चले थे और कारवां बनता बनता चला है। गया, कुछ है ऐसे लाइंस है, मुझे याद नहीं आ रही। तो वही बात है कि आपका समर्पण कितना है, उसको एक बार झांक लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको अनुभव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अनुभव हो रहे हैं तो क्या आपको समझ में आ पा रहा है, ये आपको अपने आप से पूछना सच होगा। में। जी। अब तो हम वृंदावन जाते हैं ना, तो कपड़े सुबह ड्रेस पहनते हैं, हमारा 6-7 का ग्रुप है, हम इकट्ठे ही जाते हैं। तो हम सुबह सोचते हैं कि आज बिहारी जी के साथ मैचिंग करनी है, कौन सा सूट, और सच में ऐसे होता है, करेक्ट। सच में ऐसे होता है। होता हाँ है, होता फिर हम है। इतना खुश होते हैं ना, इतना हंसते हैं ना वहां पे, कि देखा बिहारी जी के साथ मैचिंग हो मैचिंग, गई है। मैचिंग हो गया, करेक्ट, करेक्ट। बहुत ही सुन, और मालूम है ये सब सुनने में और ये सब महसूस करने में अलग ही आनंद है। अलग ही है ना, सच में। जी। जी। हाँ ये जी। उनको ही अच्छा लगता है जिनकी उनके साथ प्रीति जुड़ी हुई।
प्रीति उन्होंने जोड़ ली है, हम तो काफी टाइम बिल्कुल। से जोड़ना चाह रहे होंगे, पर जब होता है ना वो दुखों का पहाड़ टूट जाता है और अब लगता है चल हट भाई, तो श्री जी आकर के खुद आपको संभाल लेती हैं। सही बात है। जय जय श्री राधे। श्री जय जय राधे, श्री बहुत बहुत आभार आपका मधु जी, बहुत बहुत आभार। राधे राधे। 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 जय श्री राधे। जय श्री राधे।